मिलिए इनसे। ये है ऋषभ राजपूत। इनमें और तुम में एक सिमिलरिटी है कि तुम्हारी तरह ये भी एक बेरोजगार है। दूसरे लड़कों के मुकाबले इनका एल काफी ज्यादा बड़ा है। शरीर पे लगा हुआ नहीं, किस्मत पे लगा हुआ। 21 साल का एक बेरोजगार युवक जो रोज कोचिंग सेंटर जाता है, घर पे भी पढ़ाई करता है, अपने बाप के ताने भी सुनता है और रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट चेक करियो, बाप की गालियां, रिश्तेदारों के ताने। अरे यार इस बार भी नहीं हुआ तेरा। ये सारी चीजें तो इसकी जिंदगी में चली ही हुई। अगली बार। लेकिन एक और चीज इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिनर मिलती थी, वो है अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप की धमकी। कोशिश करो ना यार। सुबह सुबह कोचिंग के ऊपर जाता हूँ, पहले वहां बैठा रहता हूँ, उसके बाद लाइब्रेरी जाता हूँ, 2-3 घंटे वहां बैठता हूँ, फिर जब घर आता हूँ तो वहां पर भी तो 3-4 घंटे पढ़ने ही बैठता हूँ ना। क्या मतलब है, तुम मुझे टाइम नहीं दे पाते इसलिए मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर घूमने निकली हूँ। वाह वाह, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। इससे पहले जब तुम पानी भी पीती थी ना, तब भी मुझे बता के पिया करती थी कि पानी पी लूं या नहीं, और आज अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे भी ना बताए। छी छी। वैसे कौन है वो बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ तुम बाहर निकली हो, वो भी मुझे बिना बताए? क्या वो हिमांशु? वो हिमांशु उसकी बहन की चोट। लेकिन आप इस लड़के को कम मत समझिए। इन सारी चीजों से परेशान होने के बाद इसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। You know, India as of 2024 holds a literacy rate of 80%। बाकी के जो बच्चे कुछ 20% है, उसमें से कुछ लोग अभी भी ऐसे बेवकूफ बाबाओं के आश्रमों में जा रहे हैं, इनके सो कॉल्ड सत्संग में जा रहे हैं, और जो कुछ इनमें से बच्चे कुछ लोग हैं वो अभी भी सड़क के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिदों में जाने के बजाय, और बाकी के बच्चे कुछ बोलने लगे। यू नो, पहले के टाइम में जो बाबाज होते थे वो सालों साल इतनी मेहनत करते थे, इतना अध्ययन करते थे, इतनी पढ़ाई करते थे, वेद पुराण पढ़ते थे, बहुत सारे जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स है हमारे धर्म में उनको भी पढ़ा करते थे, और इतना ज्यादा अध्ययन करते थे, इतने ज्यादा एक्सपीरियंसेस लेके उनसे सीखते थे कि उनके बाल और दाढ़ी हर चीज सफेद हो जाती थी। वो मटेरियलिस्टिक चीजों से इतने ज्यादा दूर हो जाते थे कि उनकी जो दाढ़ी है, उनके जो बाल होते थे, उन तक को वो नहीं कटवाते थे। बट आज की डेट में अगर कलयुग के बाबाओं की बात की जाए तो इनके दाढ़ी और बाल तो है ही छोटे, लेकिन उसके अलावा एक और चीज है जो इनकी काफी ज्यादा छोटी है। नहीं, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा जो तुम सोच रहे हो, मैं बात कर रहा हूं इनकी उम्र की। अब वो 9 साल का बच्चा, उसको ही ले लो, अभिनव अरोड़ा, बेचारा अभी अभी अपने दूसरे स्पम साथियों से रेस जीत कर आया है, और अभी से उसके माँ बाप ने उसको बाबा बना दिया। 2-3 इंसिडेंसेस इसकी बाबा बनने की जर्नी में इतने बुरे हुए हैं जिनकी वजह से ये लिटरली बहुत बुरी तरह से एक्सपोज भी हुआ है, और बेचारे को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन भी फेस करना पड़ा है। और थोड़ा आसान विकल्प दीजिए। ठीक है, आसान आपको बता देता हूँ। भागवत का पहला जो श्लोक है, श्रीमद् भागवत के मैं प्रयास में हूँ। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक मैं शुरू कर देता हूँ। जन्माद्यस्य तो यतोन्वयादितरतश्चार्थे। इसके आगे का ये पढ़ना आप सुनाएं। अभिनव, इसके आगे। वासुदेवं नेयं करम मातुर। ये इसमें तो नहीं है, ये तो आप अलग से बोल रहे हो। ये तो नहीं, तो ऐसी कोई पोयम बनी नहीं है, ये मैं जानती हूँ, बट आपने सुनिए, आप बहुत छोटे हैं आयु में, आपके आदर संस्कार जो आप कृष्ण जी के पथ पे चल रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, वो सुनना चाहिए। तो आप ये सुनिए कि आपने चलिए वो पोयम गाई, पहले बात तो ऐसी कोई पोयम नहीं है। दूसरी चीज, आपने वो पोयम गाई तो आपने उसकी रील बनाई और आपने वो रील बना के अपलोड करी। दैट मींस कि आप फेमस होना चाहते थे, बट उस टाइम पे वो वायरल हुई। उसके बाद आपने सनातन का पल्ला पकड़ा, फिर आप सनातन में श्लोक के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़े, फिर आपने कुछ 2-3 पॉडकास्ट करे, उसमें आपने प्रचार किया। नीचे भगवान की आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी।
चलो भाई। और अगर इसका इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन खोलकर देखा जाए तो वो किसी 9 साल के बच्चे का इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन कम और किसी कैरी मिनाटी की रोस्ट वीडियो ज्यादा लगती है। मतलब इतना ट्रोल करता है क्या कोई किसी बच्चे को? और पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो जब इसको इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रोल किया जाता है या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रोल किया जाता है तो मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिकॉज इस बच्चे को ये चीज पता ही नहीं है कि इसके साथ हो क्या रहा है या फिर ये कर क्या रहा है। लेट्स बी सीरियस, 9 साल के बच्चे को इतनी बुरी तरह से ट्रोल करना जस्ट बिकॉज इसके माँ बाप बेशरम है, तो भाई ये तो मुझे कहीं से भी एथिकल नहीं लगता। मेन अगर डंडा किसी को पड़ना चाहिए तो वो है इसके माँ बाप, जो कि इसे मजबूर करते हैं ये सारी हरकतें करने के लिए। मतलब यार 9 साल की उम्र क्या ही उम्र होती है। मतलब जिस उम्र में हम लोग खिलौनों से खेलते थे, जिस उम्र में हम बाल कृष्ण देखकर खुश हो जाते थे, इस उम्र में ये कृष्ण की लीलाएं गा रहा है। वाह। और मेरा ये क्वेश्चन है उन आंटियों के लिए जो कि इस बच्चे को देखकर अपने जो बच्चे हैं उनको ताने मारती है कि अरे देखो इस बच्चे से शर्म करो, अभी से लेके ये कितना स्पिरिचुअल है और तुम देखो घंटी तक नहीं बजाते। तो मैं उन आंटीज से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं एंड उन लोगों से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं अदर देन आंटीज जो कि इसको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि हाँ ये जो बच्चा कर रहा है ये बिल्कुल ठीक है। एक 9 साल का बच्चा तुम्हें मतलब जिंदगी का क्या ज्ञान दे देगा? क्या ये तुम्हें सार समझा देगा तुम्हारी जिंदगी का? तुम मुझसे शर्त लगा लो इस बेचारे बच्चे को ये तक पता नहीं होगा कि ये जो कृष्ण लीलाएं बताता है इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है किसी की जिंदगी में, या फिर जो रामायण महाभारत जैसे हिस्टोरिकल टेक्स्ट हमें पढ़ाए जाते हैं उससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में। और सिर्फ वो हिंदुओं के लिए अप्लाई नहीं होता, जितने भी इस दुनिया में इंसान है सबके लिए कुछ प्रैक्टिकल चीजें रामायण और महाभारत से ऐसी सीखने को मिलती है जिसे अगर वो भी अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करे तो वो भी जो अपनी लाइफ है उसमें बिना किसी परेशानियों के जी सकते हैं। रामायण महाभारत जैसे जो हमारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट है ये सिर्फ और सिर्फ हमें इसलिए नहीं पढ़ाए जाते या फिर इसलिए दिखाए या फिर सुनाए नहीं जाते ताकि हम सिर्फ और सिर्फ भगवान की एक इमेज बना ले कि वाह भगवान हो तो ऐसे क्या बात है, थोड़े आंसू बहा दिए, थोड़ी घंटी बजा दी, थोड़ा धूप जला दिया। इसका एक और जो प्रोफाउंड रीजन है वो ये है कि उनकी सिखाई गई जो शिक्षाएं हैं उनको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करें और एक प्रैग्मेटिक पर्सन बने, एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बने जो कि अपनी लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स है उनके साथ डील कर सके। और भाई ये जो बाबा संत महात्मा वगैरह बनना होता है ना, इसके लिए 2-3 चीजें होती है जो बहुत ज्यादा अनिवार्य होती है। सबसे पहली चीज तो ये नॉलेज, वो चाहे स्पिरिचुअल नॉलेज हो वो चाहे मटेरियल नॉलेज हो, दोनों का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आधे अधूरे ज्ञान के साथ कथा वाचन करना और जहां पर कैमरा दिख जाए बस वहीं पर बीच में घुस जाना, ये सनातन धर्म के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। हिंदुइज्म में जो कथा वाचन है वो भी इसका एक छोटा सा पार्ट है। हिंदुइज्म की जो फिलॉसफी है वो इतनी ज्यादा वास्ट है, खुद हिंदू धर्म इतना ज्यादा वास्ट है, इसमें इतने सारे सेक्ट्स है, इतनी सारी और चीजें हैं कि अगर उन सारी चीजों की किसी को अगर 50% नॉलेज भी है ना तो वो भी एक बहुत ज्यादा महान इंसान है। बट ये तो बेचारा 9 साल का बच्चा, इसे तो क्या ही कह सकते हैं। हमारे रिलीजन में जितने भी महान ऋषि मुनि हुए उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ और सारी जो दुनिया है इसको रेनंसिएट कर दो। अगर आपको हिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज है, अगर आपने साइंस की टेक्स्ट बुक्स पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि पास्ट टाइम्स में ऋषि कनाड करके एक सेज हुआ करते थे जिन्होंने एटम का कंसेप्ट दिया था। अगस्त्य ऋषि, जिनको कहा जाता है कि उन्होंने मिट्टी की मदद से एक एनर्जी गिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। सुश्रुत ऋषि, जिन्हें कहा जाता है कि वो फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी है। तो हिंदुइज्म में जो स्पिरिचुअलिटी है ये सिर्फ और सिर्फ रेनंसिएशन के ऊपर एम्फेसाइज नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करके आंखों में आंसू लाने को एम्फेसाइज करती नहीं। ये आजकल के बाबा लोग और इनके फॉलोअर्स भी ऐसे ही, खुद रिसर्च करनी नहीं है, खुद टेक्स्ट पढ़ने नहीं है, हिंदुइज्म के बारे में नॉलेज है नहीं और उसके बाद ऐसे ही बाबा बड़े बड़े स्कैंडल में पकड़े जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पर जो पॉलिटिशियंस है वो वोट ले जाते हैं। अबे बेवकूफो, 8-9 साल के बच्चों से तो तुम बेवकूफ बन रहे हो, उनसे तो अपना कटवा रहे हो। तो भाई ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये तो होते ही झोला छाप है, इनसे क्या तुम उम्मीद रखते हो? एंड इन दी एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो का इंटेंशन किसी भी धर्म या फिर किसी भी मजहब का मजाक उड़ाना नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन, और यू कैन से इंफोटेनमेंट। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। एंड तुम मुझे इस वीडियो के रिव्यूज भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एंड मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपको मुझे वहां पर फॉलो करना है और वहां पर भी मेरा कंटेंट देखना है तो आप मुझे वहां पर जाके फॉलो कर सकते हो और वहां पर भी मेरी जो रील्स है उनको लाइक कर देना, मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है इससे। एंड अगर तुम इस वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो फिर उससे अच्छा क्या हो सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक, टेक केयर।